हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास प्रैक्टिस सेट सीरीज में, जो कि हम अजय रावत जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज हम देखेंगे अजय रावत जी की पुस्तक के 8वां चैप्टर तराई भाबर का इतिहास, इसका प्रैक्टिस सेट। अजय रावत जी की पुस्तक को पूरा हम पहले ही पढ़ा चुके हैं 25 वीडियो में। टोटल 9 चैप्टर हैं अजय रावत जी की पुस्तक में, जिसमें 7 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। आज 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगले हफ्ते अंतिम प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। इससे पहले आज हमारी एक वन लाइनर वाली सीरीज भी आई थी, आपने ज़रूर देखा होगा। उसके भी बहुत सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं और इसी के साथ हमारी परीक्षा वाणी वाली सीरीज भी चल रही है। इसमें हमारा 5वें चैप्टर के तहत हम यमुना नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा अलकनंदा नदी तंत्र है, उसके बाद काली नदी तंत्र। तो इन वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। पीडीएफ के लिए आप हमारे एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये अजय रावत जी की पुस्तक आप देख सकते हैं, जिसमें पहला चैप्टर उत्तराखंड एक परिचय, दूसरा उसके बाद चंदवंश, फिर गढ़वाल, गोरखा, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था 1815 के बाद गढ़ नरेश, जिसको हम टिहरी रियासत भी कहते हैं, ब्रिटिश सिंहासनावलोकन या ब्रिटिश गढ़वाल से रिलेटेड ये चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। बचे हैं अंतिम 2 चैप्टर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 8वां चैप्टर यानी तराई भाबर का इतिहास, इसका प्रैक्टिस सेट। तो इसके टोटल 15 इंपॉर्टेंट सवाल हम देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा अंतिम चैप्टर बचेगा, उसके भी देखेंगे। तो ये आते हैं हमारे कुछ टॉपिक जो मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, जिसके पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अजय रावत जी की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अजय रावत जी के प्रैक्टिस सेट का आज 8वां भाग है, इसके भी कंप्लीट पीडीएफ हमारे पास तैयार हैं। प्रैक्टिस सेट में टोटल 250 सवाल हैं, आपने ध्यान देना है हर चैप्टर के। उत्तराखंड के 13 जिलों के हमारे नोट्स हैं और 13 जिलों के ही प्रैक्टिस सेट अलग से हैं, जिसमें भी 250 सवाल हैं। तो ये पीडीएफ आप अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमने ये नंबर दिया हुआ है 7895127508। बाकी वीडियो, इन सारे पीडीएफ की वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में देख सकते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है आज का, आईने अकबरी में तराई में कितने महलों का वर्णन किया गया है? आईने अकबरी में तराई में कितने महलों का वर्णन किया गया है? 19, 21, 25 या इनमें से कोई नहीं? आईने अकबरी में तराई क्षेत्र में कितने महलों का वर्णन किया गया है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 21। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल का नाम या प्राचीन नाम मुंडिया था? जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर या इनमें से कोई नहीं? किस स्थल का प्राचीन नाम मुंडिया था? 4 ऑप्शन है हमारे। किस स्थल का प्राचीन नाम मुंडिया था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है नन ऑफ दी, क्योंकि इसका सही जवाब होता है बाजपुर। बाजपुर आपने ध्यान देना है। देखते हैं तीसरा सवाल। किस स्थल का प्राचीन नाम बख्शी प्राप्त होता है? ऑप्शन है जसपुर, नानकमत्ता, टनकपुर या इनमें से कोई नहीं? किस स्थल का प्राचीन नाम बख्शी प्राप्त होता है? आज का तीसरा सवाल है हमारा। किस स्थल का प्राचीन नाम बख्शी प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है नानकमत्ता। पुरानी वीडियो जरूर देखें, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी हमारी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा सवाल है, तराई में किस वर्ष से चराई का नियम लागू किया गया? तराई में किस वर्ष से चराई का नियम लागू किया गया? 1897, 1906, 1909 या इनमें से कोई नहीं? तराई में किस वर्ष से चराई का नियम लागू किया गया? आज का हमारा चौथा सवाल है। तराई में किस वर्ष से चराई का नियम लागू किया गया? तो चौथे सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1909। बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन किस वर्ष किया गया? 1850, 1906, 1923 या इनमें से कोई नहीं? प्रैक्टिस सेट हमारे लाइव आते हैं, हम जानते हैं, पहले से मैं आपको बता भी चुका हूं।
तो रात 8 बजे जरूर जुड़ना है आपने प्रैक्टिस सेट में। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष किया गया? आज का हमारा 5वां सवाल। तो 5वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1906। 1906। देखते हैं 6ठा सवाल। नैनीताल अलग जिला किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन है 1842, 1891, 1962 या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल अलग जिला किस वर्ष बनाया गया? छठे सवाल का राइट आंसर है 1891। देखते हैं 7वां सवाल। किस स्थल का प्राचीन नाम तल्ला देश भी प्राप्त होता है? ऑप्शन है किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर या इनमें से कोई नहीं। किस स्थल का प्राचीन नाम तल्ला देश भी प्राप्त होता है? 7वें सवाल का ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब होता है टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम प्राप्त होता है तल्ला देश। देखते हैं 8वां सवाल। तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम किस वर्ष लाया गया? तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम कब आया? ऑप्शन है 1895, 1896, 1897 या इनमें से कोई नहीं। तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम कब आया? 8वां सवाल है हमारा। तो 8वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1897। 1897। देखते हैं 9वां सवाल। तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम कब लागू हुआ? 1899, 1906, 1911 या इनमें से कोई नहीं। तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम कब लागू हुआ? नियम आया कब था ये मैं बता चुका हूं, यही नियम लागू कब हुआ है? तो 9वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906। 1906। देखते हैं 10वां सवाल। काशीपुर का प्राचीन नाम बताइए। ऑप्शन है चिंकी, किलपुरी, कोटा या इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल है आज का हमारा। काशीपुर का प्राचीन नाम बताइए। काशीपुर का प्राचीन नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है कोटा। 10वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोटा। देखते हैं 11वां सवाल। अंतिम 5 सवाल बचे हुए हमारे। अकबर ने किस चंद शासक को 84 माल का परगना सौंपा या वहां का उसे जमींदार घोषित किया? ये ध्यान दें आप। ऑप्शन है रत्नचंद, बाज बहादुर चंद और रुद्रचंद या इनमें से कोई नहीं। अकबर ने किस चंद शासक को 84 माल परगना सौंपा? 11वां सवाल है हमारा। तो 11वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुद्रचंद। रुद्रचंद। देखते हैं 12वां सवाल। चंद काल में या चंद समय में कितने परगने थे? यदि तराई क्षेत्र में कितने परगने थे पूछा गया है। ऑप्शन है 7, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं। 12वां सवाल है चंद समय में या चंद काल में कितने परगने थे? चंद काल में तराई क्षेत्र में कितने परगने थे? चैप्टर ही हमारा तराई भाबर वाला है। तो 12वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। देखते हैं अगला सवाल। 13वां सवाल। तराई पर आक्रमण करने वाला सल्तनत काल का शासक बताइए। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या इनमें से कोई नहीं।
तराई पर आक्रमण करने वाला सल्तनत काल का शासक बताइए। तराई पर आक्रमण करने वाला सल्तनत काल का शासक बताइए। 13वां सवाल है हमारा। तो 13वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। ऑप्शन नंबर सी, बलबन। अगला सवाल देखते हैं, 14वां सवाल। तराई इंप्रूवमेंट फंड किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन है हमारे 1874, 1883, 1891 या इनमें से कोई नहीं। तराई इंप्रूवमेंट फंड किस वर्ष स्थापित हुआ? आज का हमारा 14th क्वेश्चन। तराई इंप्रूवमेंट फंड किस वर्ष स्थापित हुआ? आज का हमारा 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1883। 1883, 1883, 1883। बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है हमारा। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। पुराने वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं। काशीपुर को तराई में किस वर्ष शामिल किया गया? काशीपुर को तराई में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन है 1870, 1891, 1897 या इनमें से कोई नहीं। काशीपुर को तराई में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 15वें सवाल का राइट आंसर है 1870। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। जल्दी से इन सवालों के क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल, आईने अकबरी में तराई में कितने महलों का वर्णन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है 21। दूसरा सवाल, किस स्थल का प्राचीन नाम मुंडिया भी प्राप्त होता है? तो दूसरे सवाल का ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब प्राप्त होता है बाजपुर। तीसरा सवाल है, किस स्थल का प्राचीन नाम बख्शी था? तीसरे सवाल का राइट आंसर है नानकमत्ता। चौथा सवाल है, तराई में किस वर्ष से चराई का नियम लागू हुआ? चौथा सवाल है हमारा। चौथे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1909। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल, कुमाऊं भावर खेतिहर न्यास निधि का गठन किस वर्ष हुआ? तो पांचवें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906। छठा सवाल, नैनीताल अलग जिला किस वर्ष से स्थापित हुआ या किस वर्ष गठित हुआ? 1891। सातवां सवाल, किस स्थल का प्राचीन नाम तल्लादेश भी प्राप्त होता है? आज का सातवां सवाल। ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही जवाब है टनकपुर। आठवां सवाल, तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम किस वर्ष आया? आज का हमारा आठवां सवाल। तो आठवें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1897। नवां सवाल देखते हैं, तराई में पटवारी कानून को बनाने का नियम कब लागू हुआ? तो नवे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906। 10वां सवाल, काशीपुर का प्राचीन नाम बताइए। तो 10वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटा। देखते हैं 11वां सवाल, अकबर ने किस चंद शासक को 84 माल का परगना सौंपा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद। 12वां सवाल, चंद काल में तराई में कितने परगने थे? तो 12वें सवाल का राइट आंसर है 7। 13वां सवाल, तराई पर आक्रमण करने वाला सल्तनत काल का शासक बताइए। 13वें सवाल का राइट आंसर है बलबन, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। 14वां सवाल देखते हैं, तराई इंप्रूवमेंट फंड किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 14वें सवाल का राइट आंसर है 1883, 1883। अंतिम सवाल, काशीपुर को तराई में किस वर्ष शामिल किया गया? राइट आंसर है 1870। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए, अजय रावत जी के नोट्स, अजय रावत की प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड के 13 जिलों के नोट्स और उन्हीं 13 जिलों के अलग से प्रैक्टिस सेट, दोनों प्रैक्टिस सेट में अलग अलग 250-250 सवाल हैं। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7895127508। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक आपको दिए गए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, हमारे पुराने वीडियोस के लिंक, तो उनको ज्वाइन ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। परीक्षावाणी वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम अलकनंदा नदी तंत्र देखेंगे। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद।